बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा इमरान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल। बिल्कुल आज जो अहम दिन है 2024 के जनरल इलेक्शन हो रहे हैं और आज तकरीबन इस वक्त 2 बज रहे हैं और अभी तक हमने जो कवर किया है बिलखसूस कराची की अगर बात की जाए तो जनरल इलेक्शन में क्या नताज आएंगे, इस हवाले से मेरे साथ जो है सीनियर जर्नलिस्ट कामरान चौहान मौजूद हैं जो सबसे ही जनरल इलेक्शन को कवर कर रहे हैं। हम देखते हैं इस हवाले से ओवरऑल हम बात करेंगे पाकिस्तान में सियासी क्या सूरत हाल रहेगी और बिलखसूस कराची के हवाले से मामला कैसे रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कामरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। कामरान, सुबह से आप भी कवर कर रहे हैं इलेक्शन को, आप कैसे देख रहे हैं, क्या चीज़ें आपने देखी हैं और मुझे आप बताइएगा कराची की क्या सूरत हाल, क्या सिनेरियो आपको नज़र आ रहा है सियासी तौर पे, कौन सी पार्टी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 पे रहेगी? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये नेक शगुन है कि इलेक्शन हो रहा है और लोग अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर हमेशा की तरह पाकिस्तान में थोड़ा एक सिस्टम का बड़ा फुकदान है। एक सबसे बड़ी वजह वो है कि पोलिंग के अमले का ना पहुंचना, फिर इसी तरह सामान की तरसील का एक बड़ा मसला है, वो भी एक परेशान कुन है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुबह 8 बजे पोलिंग के अमल को स्टार्ट करने का ऐलान किया गया था, मगर बेशतर जगहों पर ताहाल जो है वो पोलिंग का अमल शुरू नहीं हो सका और उसकी बड़ी वजह कहीं पर अमला ना पहुंचना और कहीं पर सामान ना पहुंचना, ये एक बड़ा फैक्टर है। मगर फिर भी देर आयत दुरुस्त आयत ना करते हुए इलेक्शन हो रहे हैं और ये एक अच्छी चीज़ है। अगर कराची के डायनेमिक की बात करें तो कराची में वोटर दीगर इलाकों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बाशऊर होता है, वेल एजुकेट होता है, वेल अवेयर होता है। मगर इंटरनेट की सर्विस बंद होने के बाद ये सारी सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है, बहुत परेशान कुन है, क्योंकि लोगों के पास उनका डाटा नहीं है और फिर जो मैनुअल सिस्टम के तहत पोलिंग का अमल, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन का विजिट किया हमने, वहां पर पोलिंग का अमल बहुत स्लो है और उसकी वजह यही है कि इंटरनेट का ना चलना। कामरान, बिल्कुल यही बात है कि हमने देखा है कि वोटर्स को मुश्किलात का सामना ज़रूर है, लेकिन चलो इलेक्शन हो रहे हैं, अल्लाह करके, क्योंकि इस हवाले से आम तौर पर यह तासुर पाया जाता था या ये एक प्रोपेगेंडा बड़ा मजबूत था कि इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह करके इलेक्शन हो रहे हैं आज और तकरीबन आधा दिन गुजर चुका है। टर्न आउट वाकई बहुत कम नजर आ रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताइएगा, आपने अब तक जो कवर किया है तो कराची में आप कौन सी पार्टी को लीडिंग देख रहे हैं कि वो इस वक्त नेशनल असेंबली में सबसे ज्यादा सीटें लेगी और सेकंड में कौन रहेगी? देखिए, साफ सुथरी बात यह है कि ये जो इलेक्शन का प्रोसेस या वोटिंग का अमल जो स्लो डाउन हुआ है ना, इसने सूरत हाल को ट्विस्ट कर दिया, क्योंकि मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज ने अपने एजेंडे दिए, अपना मंशूर दिया, अपना पावर शो किया और यही गुमान किया जा रहा था कि एमक्यूएम इस वक्त जो है ना वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है और मेरे नज़दीक एमक्यूएम 8 से 10 सीटें 12 सीटें भी कौमी असम्बली की विन कर सकती है। इसके साथ साथ जो पीपल्स पार्टी के अक्सरियती हल्के हैं, जिसमें मलीर कह लें, किमाड़ी कह लें, तो ये 2 जगह हैं जो पीपल्स पार्टी के पॉकेट्स हैं और लियारी वाली सीट भी एन मुमकिन है कि वो साबिक जो वजीर है नबील गबूल साबिक वजीर जहां किमाड़ी वाली कादर पटेल ले लें, वही नबील गबूल भी फेवरेट है क्योंकि उनके मद्दे मुकाबिल कोई बड़ा फिगर नहीं है। सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल में एमक्यूएम का बड़ा अच्छा होल्ड है, मगर एक्सपेक्टेड है कि जमात इस्लामी यहाँ से कोई सरप्राइज दे और हाफिज नईम और रहमान जीत जाए, ये है। मगर एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर एमक्यूएम दिखाई देती है, उसका वोटर भी उनके साथ प्रॉपरली एंगेज है, उन्होंने मोबिलाइज भी किया है लोगों को और इस वक्त एक जो सिनेरियो बन चुका है वो ये है कि एमक्यूएम के फेवरेबल है। एमक्यूएम मेरे नज़दीक कौमी असम्बली की नशिस्तों में सर फहरिस्त होगी और फिर पीपल्स पार्टी एंड देन मे बी कोई 1 या 2 लोग आज़ाद भी उसमें आ सकते हैं। कामरान, ये बताइएगा, देखें अब कराची की बात तो होगी है, ओवरऑल अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो आपको क्या लगता है कि वफाकी हुकूमत कौन सी पार्टी बनाने की इस वक्त पोजीशन में नज़र आ रही है आपको? और जो आप देख रहे हैं पिछले चंद दिनों से, क्योंकि इस दफ़ा हमने देखा ये है कि इलेक्शन की मुहिम जो है वो बहुत लेट शुरू हुई, तो आप कौन सी पार्टी को देख रहे हैं वो वफाक में करेगी? और सिंध के हवाले से भी बता दीजिएगा कि आप क्या देख रहे हैं, पीपल्स पार्टी आसानी से यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट जो बना लेगी या इसमें कोई इन्हें भी सपोर्ट हासिल करना होगी? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि आखिरी वक्त तक बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जब तक पोलिंग शुरू नहीं होगी तो हम नहीं मानेंगे कि इलेक्शन होंगे। तो ये तो एक अजीब सा तासुर इस मुल्क में था, मगर इलेक्शन हो रहे हैं और रही बात कि सिंध की सतह पर और कौमी सतह पर कौन सी
और इसमें बिल्कुल जो पार्टी या जो लीडर वजीर आजम समझे जा रहे हैं मियां नवाज शरीफ, मेरे नज़दीक नून लीग जो है वो सर फहरिस्त होगी और उसके बाद दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पीपल्स पार्टी और फिर उसके बाद दीगर पार्टियां होंगी। मगर सिंध के डायनामिक में थोड़ी सी तब्दीली मैं देख रहा हूँ इस बार। पिछली गवर्नमेंट गुज़िश्ता 15 साल से पीपल्स पार्टी के पास सिंध की हुकूमत रही, मगर इस वक्त जो है या इस इलेक्शन में थोड़े से रिजल्ट कदरे मुख्तलिफ होंगे। मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, दिखाई यही देता है, मगर बहुत टफ कंपटीशन होगा। जीडीए बहुत सारी सीटें अंदरूनी सिंध से निकालेगी और जो सीटें पिछले इलेक्शन में पीटीआई के पास थी वो सारी सीटें शायद एमक्यूएम के पास डाइवर्ट हो जाएंगी। तो थोड़ा सा बड़ा मुश्किल होगा इस बार हुकूमत बनाना सिंध में पीपल्स पार्टी के लिए, और अगर बन भी गई तो वो जैसे सादा अक्सरियत वाला सेटअप नहीं होगा। और इसी तरह वफाक में भी सूरत हाल ऐसी होगी। एमक्यूएम कोलिशन में दिखाई देती है, नून लीग होगी, दीगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और दीगर, मगर पीपल्स पार्टी अपोजिशन में दिखाई देगी। और इसी तरह पीटीआई के जो भी हिमायत याफ्ता लोग हैं या जो आज़ाद कैंडिडेट है पीटीआई के, वो भी अपोजिशन में दिखाई देंगे। तो सूबाई सतह पर पीपल्स पार्टी और वफाक की सतह पर नून लीग अभी तक तो ये दिखाई दे। कामरान ये बताइएगा, मुख्तसर से बताइएगा कि कराची की सियासत में अल्ताफ हुसैन का हमेशा से एक अपना कद रहा और एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन के नाम से जानी पहचानी जाती थी। इस इलेक्शन से एक रोज़ कबल या 2 रोज़ कबल जो है अल्ताफ हुसैन ने अपनी ही एक आज़ाद उम्मीदवार है जो उनको अपना कैंडिडेट नामजद कर दिया। आप क्या समझते हैं वो कितना असरअंदाज होगा एमक्यूएम जो पाकिस्तान इस वक्त इलेक्शन में लड़ रही है और जिसको आप 8 से 12 सीटें दे रहे हैं, उन पर कितना असर पड़ सकता है इस तकरीर की वजह से, या जो एक उन्होंने अपने जो लोग जो मेम्बरान जो है नामजद किए? देखिए, अल्ताफ हुसैन किस्सा पारीना है और हर शख्स की कहीं ना कहीं हिमायत होती है। तो एक तादाद, मखसूस तादाद ज़रूर है जो आज भी शायद एमक्यूएम के बानी की हिमायत याफ्ता है, मगर वो कोई ग्रुप नहीं है, ना ही बड़ी तादाद है। मगर उनकी तादाद कितनी होगी? शायद टोटल टर्नओवर में 3%, 2%, 5% मैक्सिमम। तो मेरे नज़दीक वो कोई ज़्यादा असरअंदाज नहीं होंगे। इसके साथ साथ आपको ये बताऊं कि एक दिन कबल जो महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन है आफाक अहमद, उन्होंने भी एक बड़ा ऐलान करने की बात की थी, मगर उन्होंने भी फिर आखिर में इस ऐलान को इस तरह अनाउंस किया कि जी उर्दू बोलने वालों महाजरों को वोट दिया जाए। तो वो भी कोई एमक्यूएम को बड़ा डेंट नहीं दे सका। इसीलिए 10 से 12, 8 से 12 सीटें एमक्यूएम की होगी और एमक्यूएम आसानी से मुझे लगता है ये सीटें ले लेगी। कामरान बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, जैसे कि हम सीनियर जर्नलिस्ट कामरान चौहान जो है मेरे साथ मौजूद थे, उन्होंने अपना एक तजिया जो है पेश किया इस इलेक्शन के हवाले से। हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन मैं अपने तौर पे ये समझता हूँ कि कामरान ने जो तजिया किया है बिलखसूस एमक्यूएम के हवाले से, तो मैं एमक्यूएम को 10 से 12 सीटें देता हूँ, जबकि सेकंड पार्टी जो है यहाँ पर पीपल्स पार्टी होगी। और इसके साथ साथ बाकी आज़ाद उम्मीदवार और जमात इस्लामी और नून लीग की भी हो सकता है एक आध सीट जो है वो यहाँ से निकल आए। ओवरऑल जो उन्होंने तबसरा जो उनका तजिया था पाकिस्तान के वफाक के हवाले से या सिंध के हवाले से, तो मैं बहुत ज़्यादा मुतफिक हूँ जो कामरान चौहान ने इस हवाले से जो एक तजिया दिया है, तो मैं भी उससे काफ़ी मुतफिक हूँ। आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। हम 6 बजे एक और वीडियो जो है अपलोड करेंगे, क्योंकि उस वक्त तक इलेक्शन के जो वोटिंग का सिलसिला है ये ख़त्म हो चुका होगा और ओवरऑल जो पोजीशन रही है पूरे दिन की वो भी बताएंगे। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।